नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। जो भी डेकोरेशन का काम खोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं कपड़ा बांधने के। कोई भी फूल वाला इस तरह से कोई भी आइडिया नहीं देगा कपड़ा बांधने का। आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने कपड़े को कैसे बांध सकते हो, जिससे कि आप अपने टाइम की बचत कर सकते हो और कम समय में उसे फोल्ड भी कर सकते हो और कम समय में उसे लगा भी सकते हो और कपड़ा भी आपका ख़राब नहीं जाएगा। आज इस तरह का स्टेप मैं आपके लिए बहुत ही शानदार लेके आया हूं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। जब भी आपकी समझ में आएगा कि ये काम मैंने कैसे किया है और आपको मैंने कैसे समझाया है। इस वीडियो में अगर आप समझना चाहते हो कि कपड़ा कैसे लगाना चाहिए, आज मैं आपको बताता हूँ। कपड़ा हमेशा चुन्नट में लगाना चाहिए, चुन्नट हमें कैसे बनानी चाहिए आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप चुन्नट कैसे लगा सकते हो और कम समय में कैसे लगा सकते हो, कम समय में अपने लगे हुए सामान को आप कैसे खोल सकते हो। इस तरह का आज मैं आपको बहुत ही शानदार एक ट्रिक बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को चालू करते हैं। इस तरह के जो ट्रस होते हैं, काफ़ी हाइट के ट्रस होते हैं, उस पर हम इस तरह के तारों का यूज़ करते हैं जब कपड़ा लगाते हैं। और जब हमें किसी बांस पे या किसी लकड़ी पर कपड़ा लगाना हो तो हम उसे आप कैसे लगाओगे, आज मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं पहला स्टेप आपको बताने वाला हूँ चुन्नटें बनाने का। ये हमारे पास क्रैप कपड़ा है, अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का कपड़ा खरीद सकते हो। तो पहला जो स्टेप है मैं आपको बताता हूँ कि हम चुन्नट से कैसे कपड़ा लगाते हैं। कपड़े को पहले ऊपर से ऐसे पकड़ो और थोड़ा सा इधर की साइड इसे मोड़ो। जो काम होता है आपका ट्रसों पे काम होता है, काफ़ी जगहों पे काम होता है, चुन्नटों का स्टेज वगैरह पर सबसे ज़्यादा काम होता है। तो वो ऐसे ही काम में ऐसे ही चुन्नटें बनाई जाती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा पहला स्टेप है। और तो गाइस, हम हर काम में इस तरह का ही तार यूज करते हैं डेकोरेशन में। ये हमारा 24 नंबर का तार है, इसे आप मार्केट में खरीद सकते हो, जो आपको 130 रुपये kg के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। सबसे पहला तार हम इस वाले ठोक पे लगाते हैं। इसमें आप अपनी दूरी के हिसाब से चुन्नटें डाल सकते हो। जितना पास डालोगे उतना ही अच्छा रहता है चुन्नटें। पहले कपड़े को ऐसे पकड़ो, आप थोड़ा सा इसे फोल्ड करते जाओ। 1 इंची आपको फोल्ड करना है, वहाँ पे एक तार लगाना है। और इस वाले कपड़े का जो ठोक है उसे आप अपने इस वाले हाथ से दबा के रखो। फिर आपको सेम यही पोजीशन आपको सेम ऐसी लेनी है। 1 इंची चौड़ी आपको पट्टी बनानी है, फिर इसमें तार लगाना है। ये कपड़ा लगाने का जो तरीका है, थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आप इस तरह से भी चुन्नटें लगा सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चुन्नटें बनाते हैं। जैसे कि गाइस मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, हमारा ये तार लगा हुआ है, इसमें हम जस्ट ऐसे कपड़ा पकड़ेंगे। अब इसे 1 इंची के हिसाब से आपको थोड़ा सा अंदर की साइड से दबाना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे। इस तरह की पट्टी आपको बनानी पड़ेगी। इस तरह से आपको इसमें एक तार नीचे से पकड़ के पीछे की साइड से इसमें एक तार आपको लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप इस तरह से आप अपना जो ट्रस होता है लोहे का, उस पर आप इस तरह से चुन्नटें बना सकते हो। और दूसरा जो स्टेप होता है उसे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पहला स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप चुन्नटें बना सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है चुन्नटें बनाने में, पर यह है कि आप थोड़ा सीखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें चुन्नटें डाल सकते हो। जैसे कि हमने ऊपर कपड़ा बांधा है, ये इस तरह से हमने ऊपर बांधा है। इस वाले कपड़े को जस्ट आप नीचे इसी प्रकार चुन्नटों से बांध सकते हो और इसमें तारों से इसे बांध सकते हो। बहुत ही आसान रहता है इस तरह की चुन्नटें बनाना। और इस तरह की चुन्नटों में थोड़ा टाइम लगता है। काम होने के बाद इस कपड़ा को खोलने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप एक एक तार करके इसे खोलोगे, जब जाके ये हमारा पूरा कपड़ा खुलेगा। क्योंकि और कोई दूसरा तरीका है नहीं है इसे अपने कपड़े को खोलने का। और डेकोरेशन हमेशा ख़त्म होने के बाद सामान में हमें खोलना पड़ता है और उसमें भी टाइम लगता है हमें खोलने में। एक एक कपड़ा को खोलने के लिए आपको हर तार इसमें से निकालना पड़ेगा। जो हमारी चुन्नटें बनती हैं वो हर चुन्नट में एक तार लगाते हैं, इसलिए हमारी चुन्नटें बन के आती हैं। और इसे खोलने में भी टाइम लगता है और लगाने में भी इसे टाइम लगता है। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताने वाला हूँ।
जैसा कि गाइस आपको इस तरह की फंटी दिखाई दे रही होगी, इस तरह की फंटी आप मार्केट से ख़रीद सकते हो और कम प्राइस में आपको मिल ही जाएगी। इसके 10-10 फिट के इसके टूक आते हैं। मैं आपको छोटे टूक पे से इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। और क्या करना है, जहाँ पे भी आपका काम हो वहाँ पे जब आप काम करने जाओगे तो आपको बड़े बड़े ट्रस वगैरह आपको मिलेंगे काम करने के लिए। स्टेज वगैरह पे भी आप जो फील्ड में काम होता है मैरिज होम में, उस तरह पे गेट पे काम होता है, उस तरह पे आपको बड़े बड़े ट्रस मिलेंगे। वहाँ पे इस तरह की फंटी आपको लगानी है। इस तरह की फंटी आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बांधनी है। आज मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। उससे आप चीड़ से भी बांध सकते हो, इस तरह के तार होते हैं उस तार से भी आप फंटी को बांध सकते हो। और बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि आप के बांसों पर काम होता है। बहुत जगहों पर जहाँ पर ट्रसों का काम नहीं होता वहाँ पे बांस सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बांस पे भी कपड़ा आप लगाते होंगे, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका कोई भी आपको बताएगा नहीं। पहला जो मैंने आपको तरीका बताया था उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो ये वाला जो तरीका है इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा। तो गाइज पहले वाले स्टेप में जब मैंने आपको बताया था तार से चुन्नटे कैसे बनाते हैं, तो आप उस तरह से बना सकते हो। तो उसे खोलने में और लगाने में हमारा जो कपड़ा रहता है वो कभी ख़राब नहीं होता है। और जो दूसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हमारा कपड़ा भी ख़राब होता है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है उसे निकालने में। जैसे कि हमारा ये कपड़ा हमने लगा दिया, लगाने के बाद हमने एक चोबा, इस तरह का जो चोबा आता है मैं आपको दिखा दूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का जो चोबा है ये आपका जो जूता चप्पलों में जो यूज़ होता है वो वाला चोबा है। इस तरह का आप चोबा ख़रीद सकते हो जो आपका आधा इंची हाइट में रहता है, इस तरह का चोबा। और इसमें हमारे एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हमारा ये लिए एक चोबा, आपका ये चोबा हमने ऊपर की साइड मोड़ दिया। ऐसे ही आपको करना क्या है, ऐसे ही चुन्नटें डालनी है आपको। 1 इंची आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आपको दबाना है। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होता है। काम तो जल्दी हो जाता है ठोका पीटी का, बट ये का अपना कपड़ा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है इसमें। जो हमारा दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले स्टेप में कपड़ा हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और चुन्नटें भी अच्छी बनती हैं हमारी। जैसा काम हम ऊपर की साइड करते हैं वैसा ही काम इसे नीचे की साइड आपको चुन्नटों के हिसाब से नीचे भी चोबा लगाना पड़ेगा, जो इसमें चुन्नटें नज़र आएंगी। और हमेशा चुन्नट बनाने का जो तरीका रहता है वो सेम एक ही तरीका रहता है। जैसे कि आपको 1 इंची थोड़ा अंदर की साइड इसे लेना है और वहाँ पे आपको चोबा या तार जिससे भी आप काम करते हो वो आपको लगाना है। और जो तीसरा स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही प्यारा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी वीडियो के एंड तक बने रही। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। इस वाले स्टेप में हमेशा 2 लड़के काम करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, जो आपका हाल की हाल चुन्नटें बनाते जाते हैं। क्योंकि चोबा भी जो ख़रीद आती है उसकी 100 रुपये किलो के हिसाब से तो ख़रीद होगी चोबा की, इस वाले की और ज़्यादा भी हो सकती है। चुन्नटें बनाने का जो तरीका होता है वो सेम रहता है, बट जो कपड़ा की जो फोल्डिंग होती है वो आपका 1 इंची अंदर की साइड लेना पड़ता है। या तो आप इसे चौड़ाई में ज़्यादा बना सकते हो या आप आस-पास इसमें चुन्नटें डाल सकते हो। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसमें चुन्नटें डाल सकते हो। और इस वाले जो पैटर्न में मैंने चोबा वाला पैटर्न आपको बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा कपड़ा ख़राब होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस तरह से चुन्नटें हमारी बन तो जाती हैं। इस तरह से आप बहुत ही प्यारी प्यारी चुन्नटें बना सकते हो। और जैसे मैंने आपको ऊपर चोबा लगा के दिखाया है वो भी सेम आपको नीचे चोबा लगा के आपको दिखाना पड़ेगा। और इस तरह से आप अपने डेकोरेशन में चुन्नटें बना सकते हो। और तीसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वाले स्टेप में हमारा कपड़ा इसलिए ख़राब हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको जब काम होने के बाद जब आप इस कपड़े को निकालते हो तो इसमें एक एक चोबा जो फंसा रहता है वो आपको प्लास से या किसी भी हथौड़ी की सहायता से वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चोबा निकालते समय और आप जल्दबाजी करते हो और कपड़ा खिंच जाता है और हमारा जो कपड़ा रहता है वो फट जाता है। जो तार का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा कपड़ा फटता नहीं है, बट उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और टाइम इसमें भी लगता है। काम होने के बाद अपना चोबा को निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, मैं आपको बता दूं। और बहुत ही आसानी के साथ इसमें चोबा नहीं निकलता है। एक एक चोबा आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो चोबा से आपका कपड़ा फट सकता है।
और जो तीसरा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, ये वाला स्टेप आपको विदेशों में देखने के लिए मिलेगा कपड़ा लगाने का। आज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और शायद ही यहाँ पे लोग लगाना भी जानते होंगे इस तरह का स्टेप जो आप मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही आसानी के साथ आप उसमें काम कर सकते हो और कपड़ा लगा सकते हो। और कम समय में अकेला आदमी बहुत सारा काम खींच सकता है कपड़ा लगाने का चुन्नटों से, जो कि सबसे मेन काम रहता है इसमें डेकोरेशन में चुन्नटें बनाना। कपड़े में स्टेज हो या आपका सेल्फी पॉइंट हो, हल्दी फंक्शन हो, वहाँ पे चुन्नटों में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो चुन्नटों में ही होता है। और चुन्नटें बनाना डेकोरेशन में आना चाहिए, जब भी हमारा काम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और जो तीसरा स्टेप है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार स्टेप बताने वाला हूँ चुन्नटों का, जो कोई भी फूल वाला आपको बता के नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो हो गया हमारा चोबा वाला। और जो तीसरा जो स्टेप है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वाला जो स्टेप है आप उसे यूज़ कर सकते हो डेकोरेशन में, और उस वाले स्टेप को मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी उसे यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट नंबर, आपको जहाँ पे भी आप काम करने के लिए जाएं, इस तरह की फंटी ले जाएं। वहाँ पे जितना आपको एरिया है, स्टेज का हो या लॉज पर चढ़ के, आप बड़े बड़े लॉज होते हैं, गेट होता है हाइट का जो 15-15 फीट हाइट का रहता है, 12-12 फीट की हाइट का रहता है, उस पर चढ़ने के बाद चुन्नटें बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर रहती है। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक एक तरीका बताऊंगा चुन्नटें बनाने का, जो मेरा तीसरा स्टेप है। इस वाले स्टेप को आप मिस मत करना, क्योंकि आपने इस वाले स्टेप को मिस कर दिया तो पूरी वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा, और काम करने का जो तरीका है वो भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि हमारे पास इस तरह की लकड़ियाँ है, उसे यूज सेम इसी प्रकार करना है। अब इसमें क्या करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसा कि गाइस आपको इस तरह की निवार दिखाई दे रही है, ये निवार आपको टेंट वाले के पास मिल जाएगी या शॉप पे आप खरीद सकते हो। इस तरह की निवार बहुत ही कम प्राइस में आप परचेस कर सकते हो। 100-100 मीटर के इसके थान आते हैं, 100-150 रुपये के, 200 रुपये के थान आते हैं। इस तरह के आप ले सकते हो, जो इसका बंडल बना हुआ आता है। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन इससे होती है, कपड़ा जो लगता है इससे बहुत प्यारा लगता है। मैं आज आपको लगा के दिखाता हूँ। इस तरह का जो निवार है, इस तरह की निवार पट्टी आप ले सकते हो। और क्या करना है आपको, इस तरह का स्टेपलर आप ले सकते हो मार्केट से। जो इस वाले स्टेपलर की जो प्राइस की बात करो तो आपका 600-700 रुपये का अच्छी क्वालिटी का कंगारू को आपको मिल जाएगा। क्या करना है अब आपको, फंटी लगाने के बाद आपको करना है, इस तरह की जो निवार लेने के बाद आपको यहाँ पे लगानी है इसी से। और आपको दूरी के हिसाब से आपको लगानी है। मिनिमम मान के चलो आप 10 फुट की दूरी में 3 पंच इसमें लगा सकते हो। मैं आपको एक और इसमें बीच में लगा के दिखाता हूँ। मैंने 2 ही लगाई हैं इसमें। आपका 2.5 फीट की ये फंटी है, इसमें मैंने आपको एक यहाँ पर एक यहाँ पर लगा के दिखा दिया है। अब क्या करना है आपको, इस तरह का कपड़ा आपको लेना है। इस तरह का कपड़ा लेने के बाद इसमें चुन्नटें बहुत ही आसानी के साथ आप इसमें बना सकते हो। स्टेप वही रहेगा चुन्नटें बनाने का जो मैंने आपको बताया है। मुझे आशा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। हमको क्या करना है, एक पिंच यहाँ पे लगाना है। इसे लगाने के बाद चुन्नट बनाने का जो तरीका रहता है वो आपका 1 इंची अंदर की साइड ही मोड़ के होता है। आप इसे मोड़ते जाओ और काम आप करते जाओ। इस तरह से आप अपने डेकोरेशन में चुन्नटें बना सकते हो। ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली जो पट्टी है क्यों लगाई है। मैं आपको एंड में दिखाता हूँ ये पट्टी लगाने का क्या कारण है सबसे ज़्यादा। और इस तरह से जो काम करते हैं बहुत ही आसानी के साथ काम हो जाता है और कम समय में इस तरह का आप काम कर सकते हो। डेकोरेशन में सारा खेल चुन्नटों का रहता है। आप जैसा कि हमने जो फंटी ऊपर लगाया है फंटी में, और ये इस वाली जो नवार हमने लगाई है जिसे हम नवार बोलते हैं, इस तरह की आपने देखा होगा जो टेंट का जो पर्दे वगैरह होते हैं, इस तरह की पर्दों में इस तरह की नवार लगाई जाती है। सेम इसी प्रकार हमें फंटी नीचे लगाना है, जैसे हमने ऊपर लगा दिया स्टेज पर, इसी प्रकार फंटी को हमें नीचे लगाना है और नीचे भी हमें इस तरह की निवार यूज़ करनी है। इस तरह से आप अपने पैटर्न बना सकते हो। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
मैंने आपको नीचे कपड़ा बांधा नहीं है ये, और मैंने आपको तान के कपड़ा दिखा दिया है। आप इस तरह से चुन्नटें इसमें बना सकते हो, और इस तरह का आप जो स्टेपलर है इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही कम समय में आप इस तरह की डेकोरेशन कर सकते हो। अब इसे तनिका लगाने का क्या फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि आप हमारा काम कंप्लीट हो गया, और इस वाले काम में आप बहुत ही आसानी के साथ और कम समय में चुन्नटें बना सकते हो अपनी डेकोरेशन के लिए। और इस तरह की जो तनी रहती है आप उसे साइड से, जैसे कि कपड़ा लगने के बाद एक कोने पे इसे बांध सकते हो इस वाली तनी को। और इसे लगाने का एक फ़ायदा ये रहता है, मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारा काम ख़त्म होने के बाद हमें सामान खोलने की सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ती है कि हमें अब अपना काम ख़त्म हो गया, हमें अपना सामान खोलना है और दूसरी जगह में जाना है सामान लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रस वगैरह पे आपको चढ़ोगे, जब उसे कपड़ा में अगर तार लगाए होंगे आपने तो तार को एक एक करके खोलोगे, उसमें टाइम लगेगा। आप चोबा इस्तेमाल करोगे इसमें भी आपको टाइम लगेगा। इसमें आपको नेक भी टाइम नहीं लगेगा। वो आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा जो नाइट वगैरह में आप नाइट में अगर कपड़ा खोलोगे तो उसमें करंट वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि रात में जो काम होता है डेकोरेशन का, आप पार्टी ख़त्म होने के बाद उसमें लाइटिंग जली रहती है। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें शॉर्ट होगा, आपका पैर भी रख सकता है उस पर, वहाँ से आपको करंट भी लग सकता है। बट आपको ट्रस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जो रस्सी होती है उसे पकड़ो आप, और थोड़ी दम लगा के, और मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप पूरा कपड़ा एक ही बार में खुल गया, देख सकते हो। हमारा कपड़ा फटा भी नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ हमने कपड़ा खोल दिया अपना। इस तरह से आप अपना कपड़ा खोल सकते हो। तो गाइज आपको ये तीनों स्टेप बहुत ही पसंद आए होंगे। मुझे आशा है कि आपने इस तरह का चुन्नटें भी बनाना सीख लिया होगा। और सबसे जो खास स्टेप था वो आपका तीसरा स्टेप था। आप इस तरह से डेकोरेशन अपनी चुन्नटें बना के कर सकते हो। और मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है कि आप तीसरे स्टेप में क्या यूज़ कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार और। इस तरह का आपके पास स्टेपलर होना चाहिए, और इस तरह का आपके पास निवार होनी चाहिए, और इस तरह की आपके पास फंटी वगैरह होनी चाहिए। ये आपके यहाँ पर लकड़ी पर काम होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। लकड़ी पे जब काम होता है तो आप इस तरह का डेकोरेशन करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा स्टेप, ये अपनी डेकोरेशन में इस तरह से कपड़ा लगा सकते हो। आपको ट्रस पर चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बहुत ही आसानी के साथ उस दीवार को नीचे से पकड़ो और उसे झटके से आप खींच तो पूरा का पूरा कपड़ा आपका नीचे की साइड गिर जाएगा खुल के। इस तरह से आप अपना डेकोरेशन में कम समय में और कम टाइम में इस तरह का आप डेकोरेशन का कपड़ा खोल सकते हो और लगा सकते हो। ऐसा है कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।